नमस्कार साथियों चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए काफ़ी बड़ी और अहम खबर आप सभी के लिए है। आप सभी लगातार इसके एग्जामिनेशन की डेट के बारे में जानना चाह रहे थे और लगभग 1 साल हो गया है इसके फॉर्म को भरे हुए। जी हाँ, दिल्ली में जो वैकेंसी निकली थी प्रिंसिपल्स की यूपीएससी के द्वारा, अब उसकी डेट आ गई है और कब इसकी डेट होगी और क्या इसका होगा सिलेबस, ये इस वीडियो में हम बताएंगे पूरी डिटेल के साथ। अतः चैनल पर बने रहें क्योंकि चैनल पर आपको लगातार इससे संबंधित लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहेंगी। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिस है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ये फॉर्म भरा था। जी हाँ, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था 07/2021 और 24/4/2021 को हुआ था। फिर 13/5 तक क्लोजिंग थी और फिर इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था और ये फॉर्म भरा गया था 29/7/2021 तक। तो लगभग 1 साल इसमें लग गया और काफ़ी समय तक इंतज़ार किया गया है। तो लेकिन अब आपकी जो घड़ियां हैं वो पूरी हो गई हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स इसके बारे में ये सोच रहे थे कि शायद इंटरव्यू हो इसमें डायरेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब ये ऑफलाइन पेन पेपर का बेस्ड ये पेपर आपका होगा। जी हाँ, यहाँ पर जो डेट दी है वो 17/7/2022 संडे को आपका दिया है। टाइम 10:30 से 12:30, इसका मतलब 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी आप सभी को पता था, तो शेड्यूल ऑफ टेस्ट हम देख लेते हैं कि कैसे होगा और सेंटर के टेस्ट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ये टेस्ट लिया जाएगा। और एक और बात मैं बता दूं कि आप अपने टेस्ट के वेन्यू को चेंज करने के लिए किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ आप अपना देखिए कि आपका एरिया कौन सा है और आपने कौन सा फॉर्म में भरा था। अब हम इसकी जो टेस्ट की स्कीम को जानेंगे। देखिए, सबसे पहली पॉइंट है कि ये 2 आवर्स की ड्यूरेशन का होगा और यहाँ पर सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होंगे, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं होगा, एक जैसे सभी के मार्क्स होंगे। सी में देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे और मल्टीपल चॉइस आंसर होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको चुनना है। मीडियम की काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए यूपीएससी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसका पेपर का पैटर्न रखेगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि पेनल्टी रहेगी। रॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो वहाँ पर पेनल्टी रहेगी और वो होगा 1/3, यानी कि अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत किए हैं तो वहाँ पे उसका 1/3 आपके आंसर के मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 300 मार्क्स के होंगे, 300 मार्क्स इसमें वो लेंगे। तो यहाँ ये क्लियर नहीं है कि क्या जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क्स, या उसका कोई और दूसरी वेटेज होगी, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। लेकिन ज़्यादातर 1 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन दिया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की यहाँ पर एक कमी खली है कि जो कि यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं की है, जो डायरेक्ट इसके अंदर है। अब यहाँ पे सिलेबस की सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस ऑफ टेस्ट, अब यहाँ ये आपके 6 आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ी बात है जनरल नॉलेज होगी, यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक कल्चरल इश्यूज की, ये सबसे मेन पॉइंट है और यहाँ सभी बच्चों को इसमें ध्यान देना है। यहाँ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों की लैंग्वेज स्किल्स को देखा जाएगा, हालांकि इसकी वेटेज कम होती है। रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपने लेटेस्ट जो चल रहे हैं लेटेस्ट में आपने रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देखना है। साथियों, इसके कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसको आप देख लें डिस्क्रिप्शन में। और इसके साथ साथ जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट यूपीएससी के द्वारा निकाली गई है, अगर आपने अभी तक वो नहीं भरी है तो आप उसको भी चैनल के इसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वो भी आपकी दिल्ली की वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट निकली है। अब यहाँ पर 4th नंबर एजुकेशनल पॉलिसीज एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात है, आपको आरटीई एक्ट के बारे में और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में यहाँ पर इससे संबंधित
और जो जो कमीशंस आए हैं वहाँ के आपको याद करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे पूरा का पूरा मैनेजमेंट आ जाएगा और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। इसके अलावा ऑफिस प्रोसीजर क्या क्या होता है, कैसे फाइल है, नोटिंग है, इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो यहाँ ये इंटीमेशन आपको पूरी की पूरी तरह से दी गई है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के लिए आपका जो रेशियो होगा वो 75 टेस्ट का और 25 इंटरव्यू का, यानी कि टोटल 100% ये इस तरह से शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आपका होगा। अब यहाँ पर कुछ मिनिमम आपको मार्क्स यहाँ पर चाहिए होंगे। मिनिमम मार्क्स में 50 अंक आपको जनरल और EWS के लिए चाहिए होंगे, जो कि इसमें परसेंटेज रहेगी। OBC के लिए 45 और SC/ST के लिए 40 और PWD यानी कि जनरल, EWS, OBC ये 40 इसमें रहेंगे। आपको मैंने बताया था कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ टेस्ट सेंटर विल बी एंटरटेन्ड। तो साथियों ये UPSC का जो वायरल हो रहा है और अभी साइट पर ये कहीं नहीं मिला है, लेकिन ये कंफर्म है। जैसे ही साइट पर ही आता है आपको उससे संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन आप टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग आप अपना कार्य कर सकते हैं और इसके अनुसार आप अपनी तैयारियों को आगे ले जा सकते हैं। सभी टीचर्स की अभी छुट्टियां हैं और उनके पास अलग से स्पेयर टाइम है जिसमें वो अपना मैनेजमेंट करके इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ इसमें एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पे जाकर के आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी के लिए देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर टेस्ट आता है। इससे पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें सैम्पल पेपर की तैयारी के लिए क्वेश्चंस पेपर दिए गए थे, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आपके जो सुझाव हैं या कोई क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।